नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फार्म फिट ब्लॉगिंग चैनल में। तो दोस्तों, आज हम अपने फार्म पे गए। आज हमें बहुत दिन हो चुके हैं। पिछली बार हम खाद जब डाल रहे थे तब आए थे, तो आप देख सकते कि फसल अपने कितनी ग्रो हो चुकी है, 2-2.5 फीट तक बढ़ चुकी है। अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। तो पिछली बार हमने खाद डाली थी और कल इसमें हल चला था। तो आप देख सकते कि ये जो मार्किंग आप दिख रही है आपको दो फसलों के बीच, वो कल बैलों की सहायता से हल चला था। अब इसमें भी 2 मेथड होते हैं दोस्तों, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, सीजन के हिसाब से करते हैं। तो इसमें एक जो होते है वो हल्का रहता है, वो हमने यूज़ किया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो 2 पौधों के बीच में जो खरपतवार रहती है, आपको लाइनिंग में जो दिख रही है खरपतवार, सेम वैसी हाइट की बीच में खरपतवार थी। तो जो हल जो होता है वो ज़्यादा अंदर तक जाता है मिट्टी के, तो जो खरपतवार रहती है वो जड़ से निकल जाती है, और मिट्टी में जो होते है वो ऊपर के जो उसका बच जाता है वो मिट्टी में दब जाता है, और मिट्टी जो रहती है वो पौधों के, फसल के तने को भी लग जाती है, ताकि जब कभी बारिश के मौसम में आंधी चली, जोर से हवा चली, तो जो मकई की फसल रहती है तो वो नीचे ना दब पाए। इस वजह से तो तने को अच्छी तरह से स्ट्रेंथ कर दी जाती है। उस पर अगर मिट्टी लगी तो हल्के सहारे मिट्टी तने को लग जाती है और तने को थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है, ताकि जो भी क्लाइमेटिकल कंडीशन हो उसमें अच्छे तरह से बचा जा सके। और दूसरा जो तरीका होता है वो उसमें जो नालियाँ जो होती है उसमें थोड़ा सा वो अलग तरीके का रहता है, हल्के जैसा ही रहता है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी जो नालियाँ बनाता है। अगर आपको कुछ पानी भरने का हो तो तब आपको वो काम में आता है। उससे मिट्टी तने को भी लग जाती है और नालियाँ भी थोड़ी गहरी और बड़ी चौड़ी बन जाती है। अगर वो दूसरे सीज़न में काम आती है, अगर आपको पानी भरने का हो तब वो आप यूज़ कर सकते। तो ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, ये कोरड की ज़मीन है, वो यहाँ पे सिर्फ बारिश के पानी से ही फसल ली जाती है। तो हमने इस बार हल चलाया तो उसका हमें फ़ायदा ये मिला, दोनों फसल के बीच की जो खरपतवार है वो अच्छे तरह से निकल गई है और पौधों के तने को मिट्टी भी लग चुकी है। तो कल मैं नहीं आया था, तो इस वजह से मैं कुछ शूटिंग नहीं कर पाया। तो आज हम आए हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से खरपतवार निकल चुकी है 2 पौधों के बीच की, ये देखिए। और जो भी दबी हुई खरपतवार रहती है उसकी वही खाद हो जाती है। या आप देख सकते हैं कुछ जो मकई के पौधे रहते हैं वो अगर एक लाइन में नहीं हो तो वो भी निकल जाते हैं, उससे लाइन से सब पौधे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मकई के तने को मिट्टी लग चुकी है। अभी हम साइट विजिट करेंगे कि कल कैसे काम हुआ है, क्या कैसे फसल है, वो हम देखेंगे। तो एक चक्कर लगा के आते हैं फार्म का। तो हम अपने इस फसल से गुजरते हुए, मकई की फसल से गुजरते हुए सोयाबीन की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह खरपतवार निकल चुकी है, और साथों साथ आप हाइट भी देख सकते हैं दूसरी खरपतवार की, सेम इसी हाइट में वो खरपतवार थी, वो निकल चुकी है। देखिए, अब जो इसके लाइन में जो खरपतवार है उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मकई जो है वो अच्छी तरह से हाइट ले चुकी है। जब भी मकई हाइट लेती है तो उसको सूरज की रोशनी अच्छी तरह से मिलती है एज कम्पेयर टू जो नीचे की खरपतवार है उसके, तो वो जो है नीचे ही दब जाती है। यहाँ पे कुछ जगह गहरी जगह लग रही है क्योंकि मकई की हाइट जरा कम लग रही है। कुछ जगह पे लाइन से कुछ पैच है उसमें हाइट कम है, आगे की फसल अच्छी तरह से हाइट ले रही है, वो देखिए। चलो हम अपने सोयाबीन की तरफ जा रहे हैं। देखो भाई, वो सोयाबीन में हल से जुताई की थी, खरपतवार निकाली थी, तो सोयाबीन भी अच्छी तरह से ग्रो की है। सोयाबीन को स्टार्टिंग में ही हमने थोड़ी सी खाद दी थी, वो बहुत ही कम थी जर्मिनेशन के लिए, बाद में उसमें खाद नहीं दी थी। तो कई लोगों ने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा होगा, तो उनको लिए बता दूं कि सोयाबीन हमने ट्रायल एंड एरर बेस पे शुरुआत की है इस जमीन पे, और पहले भी हमने कभी सोयाबीन नहीं लगाया था, तो इस बार ट्राई किया है। तो सोयाबीन अच्छी तरह से ग्रो हो चुकी है। तो ये जो जमीन आप देख रहे हैं कल्टीवेशन जो की है, तो इस ज़मीन की शुरुआत हमने पिछले साल की थी और इस साल हमने की है, मतलब ये दूसरा साल है इस ज़मीन का फसल लेने का। ये ज़मीन ऐसे है कि यहाँ से हम बारिश के पानी पर ही फसल लेते हैं, तो इसे महाराष्ट्र में कोरड कहते हैं, जो सिर्फ बारिश के पानी पर ही खेती की जा सकती है। ये ज़मीन इस वजह से कम करते हैं क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ के नीचे की मिट्टी है, पहाड़ के नीचे की ज़मीन है। ये आप मिट्टी देख सकते हैं, देखिए ये जो मिट्टी है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले मुरुम की तरह थी, जो आप घरों की प्लिंथ में बैक फिलिंग करते हैं मुरुम की, तो वैसी तरह की थी। अभी ये अच्छी तरह से फाइन हो चुकी है। तो यहाँ पे
पहले कोई फसल भी नहीं आती थी। जब दादाजी ने ये ज़मीन परचेज की थी, यहाँ पे पूरा पथरीली ज़मीन थी, मुरुम थी, कई जगह खड़क भी था। तो इसका ऐसा है कि अगर हम मुरुम की मिट्टी में अगर आप इसमें अच्छी तरह से मेहनत लो, अच्छी तरह से कल्टीवेट करोगे, फसल लोगे, ऐसा तो शुरुआत में बहुत कम ही बार फसल आती है। तजे एक बार कह रहती है कि मराठी में उससे कुड़ित कहते हैं, हिंदी में कुल्थी कहते हैं, अंग्रेजी में हॉर्स ग्राम कहते हैं। जो रेस कोर्स के जो घोड़े होते हैं उसके खाने में काम में आते हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, इंसान भी खाते हैं। जैसे बार्ले, ओट्स जैसे जानवर पहले खाते थे, अभी इंसान खाने लगे। तो वो लगाते थे तो वहाँ पे उसको फ्लावरिंग भी नहीं होती थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोयाबीन अच्छे से ग्रो हो चुकी है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई पथरीली ज़मीन है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इसमें अच्छे से आपको मेहनत करनी होगी और ये उपजाऊ की जा सकती है। तो मैं आपको साइड की भी एक ज़मीन दिखाता हूँ। तो ये शुरुआत में जो परचेज़ की थी, तो इस शुरुआत में ये पूरा जो गट रहता है वो पूरा परचेज़ किया था। वो अभी हमारे जो छोटे दादाजी हैं उनकी तरफ चली गई है। तो उसमें और इसमें आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि पहले ये ज़मीन कैसे थी। पासी का एक खेत है, मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों में डिफरेंस आपको बताता हूँ। शुरुआत में ये ऐसे, अभी तो बहुत घास हो चुके हैं, लेकिन कुछ टीले आपको बताता हूँ, कुछ पैच हो तो वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, देखें इस तरह की मिट्टी थी। आपको कुछ खड़क भी दिखाता हूँ तो मैं ये पॉइंट करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ खड़क भी हैं। तो ऐसी ज़मीन पहले थी। इस ज़मीन में आप उपजाऊ कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कुछ कल्टीवेट करना चाहो तो वो कर सकते, या फिर अगर कोई बाग लगा सकते। हमारे यहाँ पे आम की और अमरूद की बाग थी। तो पिताजी ऐसा कहते कि कई बार खड़क को फोड़ के वहाँ पे गड्ढे बनाए जाते थे, उसमें सेंद्रीय खाद जो होते हैं, जैविक खाद, वो डाली जाती। फिर वैसे ही प्लांटेशन किया और अच्छे तरह से वो ग्रो हुए, नई फसल भी अच्छी तरह से दी। तो उसमें पानी भी जलता था उस बागीचे में। तो उस तरह से उसकी जड़ों से भी कई खड़क फूट चुके हैं और मिट्टी भी अच्छी तरह से फाइन हो चुकी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रेप्स की भी खेती हुई थी पहले। यहाँ पे पहले ग्रेप्स भी लिया गया था। तो अगर आप इसमें मेहनत करोगे तो अच्छी तरह से फाइन और उपजाऊ हो जाएगी। तो पहले के ज़माने में यहाँ पे लोहे के हल चलते थे, ट्रैक्टर से जुताई होते। तो वैसे शुरुआत में बैलों के सहारे जो भी हल रहता था वो लोहे का रहता था। बाद में जो ढेले बन जाते थे, ये देखिए आप देख सकते हैं ऐसे। तो बारिश में कुछ फूट जाते थे बारिश जब आती थी, और जो भी बच जाते थे तो बैलों के सहायता से पीछे एक लकड़ी की प्लेट बनाई जाती थी। अगर प्लेट का सेल्फ वेट अगर अच्छा हो तो उसको सिर्फ बैलों के सहायता से घुमाया जाता था। अगर सेल्फ वेट थोड़ा कम हो तो उस पे आदमी खड़ा रहकर वो पीछे घुमाता था। तो उससे जो मिट्टी के जो ढेले थे वो फूट जाते थे। बाद में अभी जो रेजर चलता है, इससे लकड़ी के जो हल होते थे वो चलते थे, वो लाइन्स बना देते थे, उसके अंदर आप बीज डाल सकते। अभी तो ट्रैक्टर चलता है जो भी मिट्टी के ढेले रहते वो फोड़ने के लिए। आपने पिछले का वीडियो अगर हमारा देखा हो, मैं डाल दूंगा आपको, कि जब भी हमने बीज डाले थे उसको मिट्टी से ढकने के लिए ट्रैक्टर चला था। वो ट्रैक्टर के पीछे जो हॉरिजॉन्टल रॉड लगा था, एक फाड़ लगा था, सेम वैसे ही बैलों के सहायता से पीछे एक प्लेट लगाई जाती थी, वो घुमाई जाती थी। तो उस तरह से खेती होती थी। तो आपको मैं अभी मिट्टी का डिफरेंस बता दिया कि कैसा डिफरेंस है। और बाजू की ज़मीन जो आप देख रहे हैं वो पहले से अब तक वैसे ही, और यहाँ पे ये जो बाजू की ज़मीन देख रहे हैं वो पहले आज देख रहे हो अभी वैसे ही है। और इस साइड की ये जो ज़मीन है उपजाऊ हो चुके हैं। यहाँ पे हमने सोयाबीन लगाए, वो सक्सेसफुली उग चुका है। तो यहाँ पे पहले कभी सोयाबीन नहीं लिया था, और हमारे बेले और दादाजी टाइम में भी नहीं, पहली बार हम सोयाबीन लगा रहे हैं। इसके पहले साल तो मकई थी। यहाँ पे एक छोटे से प्लॉट में हमने शुरुआत की है। तो ये अभी हमारा दूसरा साल है इस खेत का। तो इस साल इस खेत का आपको जितना भी खर्चा हुआ है वो हम आपको बताएंगे कि कितना खर्चा हुआ, कितने में बिका, कितना प्रॉफिट आया। तो एक किसान की एक लाइफ बताएंगे आपको कि कैसे किसान की लाइफ होती है। उसको 5-6 महीने में फसल होने के बाद उसको उतने पैसे मिल पाते या नहीं, इतना खर्चा करने के बावजूद। तो बस इस ब्लॉग चैनल और इस वीडियो का ये मोटिव है कि आपको ये लाइफस्टाइल दिखाई जाए किसान की। देखिए मकई की अपनी फसल कैसे अच्छे से ग्रो हो चुकी है। और जैसे जैसे आप 1-2 दिनों बाद भी जाएंगे ना, तो आपको फसल में डिफरेंस दिखेगा, उसके चेंजेस दिखती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसकी चमक बढ़ जाती है। आपने हमारे पहले ब्लॉग देखे होंगे, तो मकई के सिर से लेकर अब तक हमने दिखाई है, और आगे भी पूरा हम
इसका जो रोटेशन है हम दिखाएंगे। आगे प्रोसेस क्या होती है, किससे मकई निकाली जाती है, कैसे उसकी हार्वेस्टिंग होती है और कैसे मंडियों में जाती है, किस दाम पे जाती है, वो सब हम आपको दिखाएंगे। और उन 5-6 महीनों में कितना प्रॉफिट होता है, कितना खर्चा होता है, घर से आपको कितना काम करना पड़ता है, वो भी सब हम आपको बताएंगे। जितना भी आप घर से अगर काम करोगे, घर से मतलब वहाँ जाके आप खुद काम करोगे, तो उतने जो रकम होती है लेबर चार्जेस, तो वो आपके कम होंगे। तो कितने हमने किया था, कितना कम हुआ, अगर उसको ऐड किया जाए तो कितना हो सकता था, वो सब हम बताएंगे। हर एक वीडियो में हम अब तक का जो भी खर्चा है वो हम बता दें। उससे आपको पता चलेगा कि आपको एक प्रोसेस पता चल जाएगी कि किस तरह से जर्मिनेशन होती है, किस तरह से वहाँ पे आपको मशीन्स लगते हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट है वो सब आपको पता चल जाएगा। अभी इसमें हल चला था, उसका भी खर्चा जो है वो पहले में ऐड हो जाएगा, तो वीडियो की लास्ट में हम बताएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।